हेलो दोस्तों, एक और रहस्यमयी और आध्यात्मिक यात्रा में आपका स्वागत है। आज हम शिव के उन 12 रूपों के बारे में जानेंगे जिन्हें ज्योतिर्लिंग कहा जाता है, जहां स्वयं शिव ने अपना प्रकाश रूप धारण किया था। प्रत्येक ज्योतिर्लिंग से एक कथा जुड़ी है जो न केवल धर्म बल्कि भक्ति और अस्तित्व की सीमाओं को भी छूती है। तो आइए इस अनंत यात्रा की शुरुआत करते हैं। गुजरात के सौराष्ट्र में लहरों से बातें करता है सोमनाथ। ये वो पहला ज्योतिर्लिंग है जहाँ शिव ने चंद्रमा को श्राप से मुक्त करने के लिए स्वयं को प्रकाशित किया था। कहते हैं जब चंद्रदेव ने ब्रह्मा के श्राप से अपना तेज खो दिया तब उन्होंने कठोर तपस्या की और शिव प्रकट हुए एक दिव्य प्रकाश पुंज के रूप में। समुद्र की लहरें आज भी मानो उस चमत्कार को दोहराती है। कई बार तो विदेशी आक्रमणों ने इसे ध्वस्त किया, लेकिन हर बार ये मंदिर फिर से खड़ा हो गया जैसे शिव स्वयं इसकी रक्षा कर रहे हों। दूसरा ज्योतिर्लिंग है मल्लिकार्जुन, जो आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम में स्थित है। यह स्थान सिर्फ शिव का नहीं, शक्ति का भी है। यह वो स्थान है जहाँ शिव और पार्वती माता ने अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने के लिए खुद आकर डेरा डाला। यही कारण है कि इसे कैलाश के बराबर माना गया है। पर्वतों से घिरे इस क्षेत्र में घने जंगलों के बीच बसा यह मंदिर आज भी अपने भक्तों को पुकारता है। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति खुद शिव का ध्यान कर रही हो। यहाँ हर हवा के झोंके में एक मंत्र छुपा है, हर पत्ता मानो ओम नमः शिवाय की गूंज दोहरा रहा हो। उज्जैन भारत की सबसे पुरानी नगरी में से एक, और यही है महाकालेश्वर, तीसरा ज्योतिर्लिंग। वो शिव रूप जो काल के भी पार है। कहा जाता है कि एक बार एक राक्षस उज्जैन को नष्ट करने आया था, तब शिव ने महाकाल का रूप धारण किया और उसे समाप्त कर दिया। यही वजह है कि इस मंदिर में शिव को जीवित रूप में पूजा जाता है। यहाँ भस्म आरती होती है जो विश्व में अनोखी है, जहाँ शिव को राख से सजाया जाता है, जैसे यह बताने के लिए कि अंततः सब कुछ भस्म ही हो जाएगा। नर्मदा नदी के मध्य एक टापू जिसकी आकृति ओम जैसी है, वहीं स्थित है ओंकारेश्वर, चौथा ज्योतिर्लिंग। कहते हैं जब ब्रह्मा और विष्णु में इस बात को लेकर विवाद हुआ कि कौन श्रेष्ठ है, तब शिव ने एक दिव्य स्तंभ के रूप में प्रकट होकर उन्हें अपनी महत्ता बताई। यही ज्योतिर्लिंग है जहां ब्रह्मांड की मूल ध्वनि ओम स्वयं गूंजती है। यहाँ का शांत वातावरण और बहती नर्मदा शिव की उपस्थिति का अनुभव कराती है। पांचवा ज्योतिर्लिंग है केदारनाथ, जिसके बारे में आपने कई बार सुना होगा, जो उत्तराखंड के बर्फीली वादियों में समुद्र तल से 3580 मीटर की ऊंचाई पर विराजमान है। कहते हैं महाभारत के बाद पांडवों को अपने पापों से मुक्ति के लिए शिव के दर्शन करने थे, लेकिन शिव उनसे रूठकर केदार में छिप गए। जब पांडव पीछे आए तो शिव ने भैंसों का रूप धारण कर लिया, लेकिन भीम ने पहचान लिया और तभी शिव ने अपना पृष्ठभाग प्रकट किया, जो केदारनाथ में पूजा जाता है। हर पत्थर, हर वर्ष की बूंद शिव की चेतना से लवरेज है। छठा ज्योतिर्लिंग भीमाशंकर, जो कि महाराष्ट्र के घने जंगलों में स्थित है। कहते हैं राक्षस त्रिपुरासुर के वध के लिए शिव ने यहाँ भयंकर युद्ध किया था। युद्ध की तीव्रता इतनी तेज थी कि उनके पसीने से नदी बह निकली, जिसे भीमा कहा गया। यहीं शिव ने अपने क्रोध को शांत किया और स्वयं को ज्योतिर्लिंग रूप में स्थापित किया। जंगलों की गहराई में यह स्थान आज भी शिव की गूंज से थर्राता है। काशी, शिव की प्रिय नगरी, यहीं स्थित है काशी विश्वनाथ, जो कि 7वां ज्योतिर्लिंग है। यहाँ शिव ने स्वयं वादा किया कि जो भी यहाँ अंतिम सांस लेगा उसे मोक्ष मिलेगा। गंगा के किनारे स्थित यह मंदिर सिर्फ एक पूजा स्थल नहीं, बल्कि आत्मा की अंतिम यात्रा का मार्गदर्शक है। जब मृत्यु भी डरती है तब शिव यहाँ जीवन देते हैं। हर गली, हर घाट शिव की उपस्थिति को दर्शाता है। नासिक के पास गोदावरी नदी के उद्गम स्थल पर स्थित है त्र्यंबकेश्वर, और यही है 8वां ज्योतिर्लिंग। यहाँ शिव ने पार्वती के साथ वास किया और उनके त्रिनेत्रों से संसार को संतुलित किया। यही स्थान है जहाँ ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों की एकता की अनुभूति होती है। यहाँ शिवलिंग के साथ ब्रह्मा और विष्णु के भी चिन्ह दिखाई देते हैं। एकता का ऐसा अद्भुत स्वरूप कहीं और नहीं। झारखंड के देवघर में स्थित है 9वां ज्योतिर्लिंग बैद्यनाथ। जब रावण ने शिव को लंका ले जाने के लिए तपस्या की तो शिव ने लिंग के रूप में साथ चलने का वचन दिया, लेकिन एक शर्त पर, बीच में इसे धरती पर ना रखना। रावण ने भूलवश इसे यहीं रख दिया और यहीं यह स्थापित हो गया। कहते हैं शिव यहाँ वैद्य के रूप में उपस्थित हैं, जो रोग, शोक और मृत्यु तीनों से मुक्ति दिलाते हैं। गुजरात के द्वारका के समीप स्थित है नागेश्वर, जो कि 10वां ज्योतिर्लिंग है। यह वो स्थान है जहाँ शिव ने दारूका राक्षस का वध किया और अपने भक्त को मुक्त किया। यहाँ शिव की मूर्ति विशाल है और शिव अपने नावों के साथ विराजते हैं। यह स्थान भय और संकट से रक्षा करने वाला है। भक्तों का विश्वास है कि यहाँ आने मात्र से काल भी पीछे हट जाता है। तमिलनाडु के रामेश्वर में स्थित है 11वां ज्योतिर्लिंग, रामेश्वर ज्योतिर्लिंग। जब भगवान राम ने रावण के वध के बाद शिव का पूजन किया, तब यही लिंग की स्थापना की। कहते हैं यह शिवलिंग स्वयं सीता माता द्वारा बालू से बनाया गया था। यही स्थान बताता है कि भगवानों के भी भगवान है शिव। ये पूजा नहीं, श्रद्धा का चरम है। और अंत में महाराष्ट्र के औरंगाबाद के समीप स्थित है घृणेश्वर। यहाँ की कहानी एक महिला की श्रद्धा की है।
घृष्णा, जिसने अपने तप से शिव को प्रसन्न किया। शिव ने स्वयं को ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट किया और कहा, जहाँ सच्चा प्रेम और श्रद्धा है वहाँ मैं अवश्य आता हूँ। तो दोस्तों, ये थी शिव की 12 ज्योतिर्लिंगों की वो यात्रा जो सिर्फ एक भौगोलिक भ्रमण नहीं, आत्मा का जागरण है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपसे अगली रहस्यमय यात्रा में फिर से मुलाकात हो सके। हर हर महादेव।